क्या किया था, एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्नेल्स लॉ और थर्ड ग्लास स्लैब। अभी सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक सिंपल क्वेश्चन बताओ। सबसे पहले क्या दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस इसने दिया 30 डिग्री। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, कैलकुलेट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है, एक तो ये। और कह रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अब ये जैसे ही मीडियम चेंज करेगी तो एंगल आर हमें निकालना है। इसके लिए क्या चाहिए, म्यू एयर से आ रही है, वहां पे साइन 30 बन रहा है, म्यू ग्लास में जा रही है और वहां पे साइन आर बन रहा है। तो स्नेल्स लॉ का डायरेक्ट एप्लीकेशन, बोलो कितना आया। ये 1 है, साइन 30 इज 1/2। ये 1 था, म्यू ग्लास कितना है 3/2 साइन आर, है ना। तो ये कट गया और यहाँ से आर कितना आ गया, साइन इनवर्स 1/3। तो आप ऐसे इसको यहाँ छोड़ दो, सही है। एक हो गया। कह रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। याद रखो मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया, म्यू इक्वल्स टू सी बाई वी। इसकी असलियत क्या है, जिस मीडियम का ये है उसी मीडियम की ये लाइट की स्पीड है। जैसे अगर मैं ये ग्लास का लेता हूं तो ये ग्लास के अंदर ही स्पीड आएगी, अगर मैं वाटर लेता हूं तो वाटर के अंदर आएगी। तो दैट मीन्स अगर मैं इसको सोल्व करूं, म्यू ग्लास आई नो, तो यहां से वी ग्लास निकालना हो तो सी बाय म्यू ग्लास, सिंपल। क्या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ग्लास का म्यू कितना है 3/2 है ना। तो 2 × 10⁸ आ जाएगा, ये लिख दूं क्या, ये 3/2 है, सॉल्व करके कितना आ गया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या मेरी बात समझ में आई। अब देखिए, कह रहा है व्हाट इज द एपरेंट पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिलो ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ ग्लास 6 सेंटीमीटर थिक। एक ग्लास स्लैब है 6 सेंटीमीटर थिक है, उसके नीचे मुझे पोजीशन निकालनी है। इफ ए लेयर ऑफ वाटर 4 सेंटीमीटर थिक इज ऑन द टॉप ऑफ द ग्लास। एक ऑब्जेक्ट, देखो अगर मैं इसका डायग्राम बनाना चाहूं तो एक तरीके से मान लीजिए 6 सेंटीमीटर थिक, तो एक ग्लास स्लैब है और इसके ऊपर मैंने पानी भी भर दिया, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है, तो ये कितना है 4 सेंटीमीटर। अगर मैं दोनों मीडियम की वजह से एपरेंट चीजें निकाल लूं और दोनों को जोड़ के रियल में से माइनस कर दूं तो मेरी क्या आ जाएगी, एपरेंट पोजीशन आ जाएगी। क्या आपको फॉर्मूला पता है, म्यू इक्वल्स टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। क्या अगर मैं पानी में देखूं तो मेरी रियल डेप्थ 4 है और मतलब म्यू की थिकनेस कितनी है, वाटर की, वाटर की लेयर की थिकनेस कितनी है 4, उसके लिए कितनी है 6। मैं दोनों के लिए अलग अलग निकाल लेता हूँ, तो दोनों की वजह से एपरेंट शिफ्ट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। टोटल डेप्थ कितनी है 10, तो मैं 10 में से उसको माइनस कर दूंगा, मेरी क्या आ जाएगी, एपरेंट पोजीशन आ जाएगी। पोजीशन कहाँ से निकलती है, बॉटम से। डेप्थ कहाँ से आती है, ऊपर से। अब देखो इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कोई खास अंतर नहीं है, इसमें भी दो मीडियम, इसमें भी दो मीडियम। तो यहां से क्या देख रहे हो, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। इसमें पहले 4 ले लेता हूं, एपरेंट डेप्थ मुझे पता नहीं, लेकिन ये 4 मैं किसके लिए ले रहा हूँ, वाटर के लिए। ऐसे ही मैं किसके लिए ले लूं, ग्लास के लिए, ग्लास के लिए। तो ग्लास के लिए रियल डेप्थ कितनी है 6 और एपरेंट डेप्थ, बस सोल्व करना है। यहाँ से म्यू वाटर दे रखा है, एपरेंट क्या कह रही है 4 कैसे, और दोनों की एपरेंट डेप्थ को जोड़ दूंगा तो टोटल एपरेंट डेप्थ तो वो आ जाएगी। लेकिन मुझे अगर एपरेंट पोजीशन निकालनी हो तो, आपने रोका हुआ है क्या ये, नहीं रोकना नहीं है। देखिए इधर आया समझ में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप ये मत सोचिए कि मैं इसमें से इसको देख रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ मीडियम का असर देख रहा हूँ। जैसे मैंने आपको कहा कि एक ऑयल, मैंने एक मीडियम लिया, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 है। अगर उसके थ्रू किसी ऑब्जेक्ट को देखा जाता है तो वो उसके अंदर कितना एपरेंट पोजीशन में शिफ्ट डालता है, वो हम ऐसे निकाल रहे हैं। तो इसकी वजह से कितना शिफ्ट आता है, इसकी वजह से कितना शिफ्ट आता है, वो हमने देखा, सही है। तो निकाल लो कितना आएगा बेटे, म्यू वाटर कितना है 4/3, तो एपरेंट डेप्थ कितनी आई 4/4/3, सो दिस इज 3। अच्छा इसमें एपरेंट डेप्थ कितनी आएगी 6/3/2, तो 3/2 में 2 ऊपर चला जाएगा तो ये 4 आ जाएगा। बोलो एपरेंट डेप्थ कहाँ से होती है, ऊपर से, सरफेस से। तो टोटल कितनी आई 3 + 4 7, लेकिन मुझे चाहिए क्या, तो 10 में से 7 को घटा देंगे, एपरेंट पोजीशन आ जाएगी। सो दैट मीन्स 10 - 7 = 3 सेंटीमीटर इज एपरेंट पोजीशन। नहीं आई समझ में,
हाँ जी, एपरेंट डेप्थ में तो 3 + 4 7 आ गया। ठीक है, ये रहा सेम क्वेश्चन जो आप पूछ रहे हो, एपरेंट डेप्थ, ये नॉर्मली व्यूड किया हमने और यहाँ पे आंसर देखें। चलिए ये देखो, अब यहाँ पे क्या है, फाइंड लेटरल शिफ्ट प्रोड्यूस्ड। लेटरल शिफ्ट प्रोड्यूस्ड, लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला बताइए। टी इंटू साइन बाय कोस आर। अब देखिए ऐसा हो सकता है तुम्हारा ये जो कैलकुलेशंस है थोड़ी सी अजीब है, जैसे जो कोस आर निकालोगे क्या पता ऐसा ना है कि इसमें से माइनस करके चीजें हम लिख लें। तो यहाँ पे कितना आ गया बोलो, ये क्या है एयर, ये क्या है ग्लास, तो म्यू एयर तो 1 हो गया, इंटू साइन 45 1/√2 हो गया, इक्वल्स टू किस में गई 3/2 में गई, वहां पे कोई एंगल है आर। यहाँ से आपने सॉल्व किया, ये 2 से 2 कटा तो ये √2/3 आ गया साइन आर। क्या मेरी बात समझ में आई? अब यहाँ से ये बड़ी प्रॉब्लम है ना, यहाँ से आर तो नहीं निकाल सकते, तो यहाँ से आर कितना आ गया साइन इनवर्स √2/3। ठीक है, मैंने सिर्फ आपको ये बताया है कि फॉर्मूला अप्लाई कैसे करते हैं। तो यहाँ पे ये कैलकुलेशन आई माइनस आर करोगे आप, बाय में कोस आर करोगे, क्या पता सपोज मान लो ये 45 है, ये सपोज 30 आ जाता, तब मैं आपसे पूछ लेता तो तुम डायरेक्टली लगा देते। ठीक है, कुछ नहीं, कैलकुलेशन की वजह से ऐसा लग रहा है, बाकी इसमें वैल्यू पुट करनी है। साइन आर ये रहा म्यू, स्नेल्स लो, स्नेल्स, ये जब फॉर्मूला लिखना चाहिए था पहले, म्यू एयर इनटू, अच्छा ये कट गया, ये √2 से 2 कट गया, √2 ऊपर चला गया, 3 नीचे आ गया, ये डायरेक्ट लिख दिया। ये करके दिखाओ जल्दी फटाफट। है, इसको आप ऐसे मैनुअली सॉल्व नहीं कर सकते, ये मेरे को कोई स्टैंडर्ड क्वेश्चन मिला नहीं जिसमें वैल्यू जितनी थी, ये जस्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन समझाया कि कैसे लगाना है। 20 सेंटीमीटर ये रियल डेप्थ है ना। कहता है आधा किससे भरा हुआ है, ऑयल से, और आधा किससे भरा हुआ है, वाटर से। तो इसका मतलब पहले मैं एपरेंट डेप्थ किस में देख लूंगा, ऑयल में, और फिर किस में देख लूंगा, वाटर में, सिंपल, यही ना। तो ऑयल में कैसे आएगी, ऑयल का म्यू इक्वल्स टू, इक्वल्स टू, हाँ जी, रियल डेप्थ ऑयल की कितनी है 10 डिवाइडेड बाय एपरेंट डेप्थ, ये मुझे चाहिए। तो एपरेंट डेप्थ यहाँ से कितनी आई, 10 बाय में 1.4 आ गई, ऑयल की 1.4 दिया ना म्यू। अच्छा ऐसे ही वाटर में कितनी आएगी एपरेंट डेप्थ, 10 बाय में 4/3, 4/3 मतलब 1.3, तो कितना आ गया ये 30/4 आ गया। तो 30/4 ऑलमोस्ट बताना कितना आएगा, 7.5, 7.5 तो ये आ गया, और ये 1.4 और 10 से करो, ये कितना आएगा सॉल्व करके, हाँ जी, तो ये 100/14, सॉल्व कर लो इसको, 2 7 जा 2 5 जा 0, ये कितना आ गया 7.1 समथिंग, है ना। तो 7.1 समथिंग आ गया, तो कितना आ गया 7.5 और 7.1, तो टोटल एपरेंट डेप्थ इज हाउ मच, दोनों को जोड़ दो 14.6। एपरेंट पोजीशन पूछता तो 20 में से माइनस कर देते, आंसर आ जाता। तो अभी नेट एपरेंट डेप्थ कितनी आ रही है 7.5 + 7.1, तो दैट इज 14.6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी, क्या कह रहा है ये, ए पिन लाइंग ऑन द टेबल इज व्यूड फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, मतलब ऊपर से। ठीक है, ये कह रहा है कि एक ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस 12 सेंटीमीटर, म्यू कितना है, इज प्लेस्ड ऑन द पिन, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पिन फ्रॉम द आई। ट्राई करोगे, एपरेंट शिफ्ट निकालना है, कौन सा आएगा इसके अंदर, कौन सा शिफ्ट लगा सकते हो, नॉर्मल शिफ्ट, इसमें नॉर्मल शिफ्ट लगेगा। नॉर्मल शिफ्ट में कितना आता था, x इक्वल्स टू 1 - 1/μ × t, ये सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में मैंने क्या कहा, मेरी आंख से मीटर, मीटर में चाहो तो 0.96 है, अदरवाइज 96 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, इस क्वेश्चन में सिर्फ आपकी नॉलेज चेक की जा रही थी कि आपको इनकी वैल्यूज पता है कि नहीं पता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा एंगल आई, लाइट यहाँ से गई, एंगल आई साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5। तो अभी मेरा एंगल ये दिया है,
तो आपको यही तो पढ़ना था कि 3/5 साइन कहाँ होता है ना। तो आपने ये सारी ट्रायंगल्स पढ़ी हैं, ये क्या 3, ये 4, ये 5, ये 53, ये 37, है ना। तो यहाँ से एंगल आई कितना कितना आएगा ये 30, तो आई कितना आ गया 37, तो वो कितना आ रहा था साइन इनवर्स 3/5 है ना। आप ऐसे लिख लो ना यार, इसको साइन आई कितना है 3/5 नहीं आ गया यहाँ से। तो किस में है वो 4/3 में, साइन आई यहाँ रख दिया इक्वल्स टू 1 में गया साइन आर, ये निकालना है मुझे साइन आई की वैल्यू। तो 4/3 इंटू 3/5, तो साइन आर सॉल्व किया 4/5 आ गया। तो दैट इज आर इज साइन इनवर्स 4/5, तो कितने पे आता है ये 53 डिग्री पे। दैट इज ऑल अबाउट, सही है ना। हेडिंग लिखना कॉन्सेप्ट लिखो। एपरेंट डेप्थ केस नंबर 1, एपरेंट डेप्थ केस नंबर 1। केस नंबर 1 में व्हेन व्हेन ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इन डेंसर मीडियम, when a point object in denser medium is observed from the rarer medium, in denser medium is observed from rarer medium, rarer medium कितना आएगा। देखो अगर मान लीजिए मैं कुछ इस तरीके से बना भी लेता हूं लाइक दिस, अभी ऐसा किया, मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट था, तो आपको क्या दिख रहा है, ये बाहर जो रेयर मीडियम है, आप यहाँ से चीज़ों को देख रहे हैं, यहाँ से लाइट आई, मैंने ऐसा मान लिया कि यहाँ से लाइट गई कुछ इस तरीके से, और जैसे ही डेंसर ये मीडियम है, डेंसर से रेयर जाएगी तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, ठीक। मैंने मान लिया ये कुछ ऐसे चली गई, ठीक। अब ये और एक रे मैंने यहाँ से भेज दी, तो मेरे हिसाब से अभी आगे तो यहाँ तो इमेज बनने वाली है नहीं, तो एक रे तो इस रास्ते से जा रही है, और ये वाली रे यहाँ से आपकी आईज इसको ऑब्जर्व कर रही है, ठीक। तो ये कहाँ मिलती नजर आएगी, यहाँ मिलती नजर आएगी। यही तो होती है एपरेंट डेप्थ। तो क्या मैं इसको डी डेप्थ एपरेंट बोल दूं, और एक्चुअल में ये क्या है रियल डेप्थ है, तो डी रियल लिख दो इसको, डी रियल, ये रियल डेप्थ है, ये एपरेंट डेप्थ है। अब आपने क्या देखा, ये क्या आया, ये शिफ्ट आ गया, क्या मैं इसको एक्स मान लूं, ये शिफ्ट आ गया। जो चीजें मैंने आपको लिखवाई थी डायरेक्ट 1 - 1/μ वाली, वो यहाँ से आ जाती है निकल के। कैसे, ये देखो, क्या मैं मान लूं ये एंगल आई है, ये कितना है एंगल आर। आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, इस पॉइंट पे जहां मीडियम चेंज हो रहा है, यहाँ क्या लगाना है, लगाओ। इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना मान लूं μ2, इसका μ1, सही है। बोलो क्या लिखूं मैं, μ2 साइन आई किस में गई μ1 साइन आर, सही है। यहाँ पे एंगल आई एंगल आर बहुत छोटे होते हैं, एज एंगल आई एंगल आर वेरी स्मॉल, सही है। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, देखो मेरे को ये पता है क्या था, ये एंगल कहाँ बन रहा है, आई कहाँ है, ये आई है, ये आई है, तो फिर ये भी आई है, सही है। अच्छा ये कितना था, ये टोटल आर है ना, तो ये कितना था 90 आई, और ये कितना बनेगा, ये एंगल आर था टोटल, है ना, ये एंगल आर था, तो ये भी एंगल आर होगा। आ गया समझ, टोटल टोटल कितना है ये, यहाँ पे है ना ये वाली लाइन, ये और ये, तो ये कितना बन गया आर, तो ये पैरेलल कोरस्पॉन्डिंग एंगल नहीं हो गए, अरे कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ये वाला आर, ये लो, ये और ये बना रहा हूँ, तो ये आर हो गया, ठीक है। अब इस वाली ट्रेंगल में आपको क्या करना है, एक ट्रेंगल तो ये बन रही है बड़ी, और एक ट्रेंगल ये बन रही है बड़ी। अब इसमें मेरे काम की चीजें तो ये हैं,
और मैं ये चाहता हूं कि ये जो ये वाला डिस्टेंस है ये कट जाए, ये वाला, जैसे ये ओ मान लो, इसको इसको आप पी मान लो, ओ पी अपने आप ही निकल जाएगा, क्या करें, मजबूरी। देखो यहाँ से साइन आई कैसे निकले लिखेंगे, साइन आई, अगर मेरे को यहाँ से साइन आई लिखना हो, सोचो, तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। फिर अगर मेरे को यहाँ से साइन आर लिखना हो तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। अब हमारे लिए ये प्रॉब्लमेटिक नहीं है ये डिस्टेंसेस निकालने, तो हम क्या करते हैं, हम इस अप्रोक्सीमेशन का यूज करते हैं। आई आर छोटे हैं तो जहां पे साइन आई होगा उसको अप्रोक्सीमेटली मैं टेंजेंट आई लिख सकता हूँ। ऐसे ही मैं साइन आर जहां जहां होगा वहां पे मैं टेंजेंट आर की वैल्यू निकाल के रख सकता हूँ। टेन आई कितना आएगा इधर से, परपेंडिकुलर कौन सा है, ये ओपी, ओपी बाय डी रियल। बात समझ में आ गई। अच्छा ऐसे ही ये ओपी बाय डी एपरेंट, अब समझ में आ रहा है। अब जैसे मैं इन दोनों को पुट करूंगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और मेरे पास रिक्वायर्ड डाटा वही बचेगा जो मेरे को चाहिए। तो यहाँ पे म्यू टू साइन आई को क्या भर दूं, 1/dr भर दूं सीधा, कट जाए ना, ये 1/d रियल है ना, और ये म्यू 1/d एपेरेंट। अब समझ में आया वो फॉर्मूला कहाँ से आता है, रियल डेप्थ अपॉन एपेरेंट नेम, तो यहीं से निकल के आते हैं। तो कितना आया बोलो, डी रियल अपॉन डी एपेरेंट इज म्यू 2/म्यू 1। क्या ये कौन था, किसका था ये 2 का था विद रिस्पेक्ट टू 1, यही तो था, उल्टा नहीं लिखते थे हम। अभी अभी देखिए, अभी लाइट कहाँ से कहाँ जा रही थी, डेंसर से कहाँ जा रही थी, रेयर। तो ये जो डी रियल बाय डी अपरेंट में लिख रहा हूँ इसमें समझ में आया ये किसका होता है। हाँ अभी और सोच लेते हैं, ये म्यू 2/म्यू 1 आ गया, आप म्यू 2 को क्या बोल रहे थे, डेंसर, तो इसका मतलब पक्का म्यू 2/म्यू 1 से बड़ा है। ये डेंसर है, ये रेयरर है, इसका म्यू ज्यादा है। अगर ये ज्यादा है तो डी रियल बाय डी एपरेंट इज ग्रेटर देन 1 नहीं आएगा क्या, तो इसका मतलब डी रियल कितना, डी एपरेंट, यही तो होता है ना, क्योंकि अभी मेरे को एपरेंट तो ये दिख रही है सिर्फ। अच्छा फिर उसके बाद और क्या कर सकते हो, आपको ये शिफ्ट निकालना था, एक्स, एक्स कैसे निकलेगा, डी डी रियल में से डी एपरेंट माइनस करना था तभी तो आता, तो मुझे कैसे करना चाहिए ये, हाँ जी, यहाँ से डी रियल है, कितना आ रहा है ये म्यू था ना, म्यू, हम क्या लिखते थे इसमें, एक्स की वैल्यू कितनी लिखते थे, t × 1 - 1/म्यू, थिकनेस लिखते थे, थिकनेस मतलब एक्चुअल में डेप्थ होती थी उसकी। तो हम रियल की फॉर्म में चीजें लिखना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, डी एपरेंट निकाल लेंगे। तो डी एपरेंट यहाँ से कितना निकलेगा, डी रियल बाय म्यू निकलेगा, नहीं आएगा, डी एपरेंट उधर चला गया, म्यू इधर आ गया, तो कितना आ गया ये, एक्स इक्वल्स टू डी रियल ऐसे का ऐसे माइनस डी रियल डिवाइडेड बाय, क्या मैं इसको म्यू रख दूं अभी के लिए, ठीक है। डू रिमेम्बर मैंने अभी लाइट डेंसर से रेयरर भेजी है, और मैंने आपको जब उसके टैक्टिक्स समझाए थे मैंने कहा था जिस मीडियम में जाती है उसका निकलता है, और मैंने वहां भी कहा था ये 99.9% केसेस में होता है। और अभी यहाँ देख लो कि डेंसर से अगर रेयरर गई तो मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैं इसमें ये जो म्यू लिखूं, ये किसका लिखूं जिसमें से लाइट गई है, अभी रियल डेंसर का लिखा मैंने, ठीक। तो यहाँ पे आ गया, बोलो कितना आ गया, एक्स 1 - 1/म्यू दैट इज डी रियल, यही तो आता था, ये हो गया केस, उतार लीजिए फटाफट इसको। अभी अगर मान लीजिए केस नंबर 2 में, व्हेन ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज कहाँ पे है, इन रेयरर मीडियम इज ऑब्जर्व फ्रॉम, हाँ जी, डेंसर मीडियम। अगर ऐसा हो तो ये देखो इधर, ये जनरली पता है ये चीजें किसके लिए सिखाई जा रही हैं आप इसमें अपने पीवाईक्यू में क्वेश्चन देखेंगे, जेई के पीवाईक्यूज में भी हैं, फिश और बर्ड के क्वेश्चन,
ठीक है, वो बोलेगा बर्ड नीचे आ रहा है, फिश ऊपर आ रही है ना। तो वो सारी चीजें हम इन्हीं से सॉल्व करेंगे अभी। तो इसने क्या कहा कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट यहाँ है, सोचिए, यहाँ ले लीजिए, यहाँ से लाइट आई, लाइट इंसिडेंट हुई, अब आप यहाँ से चीजें ऑब्जर्व कर रहे हो, अभी रेयरर से कहाँ जा रही है, ये डेंसर जा रही है। तो ये कुछ इस तरीके से हुआ कि लाइट आई तो ऐसे, अब कोई फिश है अगर मान लीजिए यहाँ पे, वो यहाँ से देख रही है, तो इसको देखो, एक तो मैंने यहाँ से नॉर्मली भेज दी, तो नॉर्मली निकल गई, है ना। तो इसका मतलब मैं अगर इसी रास्ते को बनाऊं आगे, तो बर्ड यहाँ था और फिश यहाँ है, ठीक है। तो बर्ड एक्चुअल में यहाँ से सरफेस से वो इतना है, ये डी रियल है, या एच बोल सकता हूँ मैं, हाइट रियल, एच रियल बोल लो इसको। मैं वैसे वैसा दिखाना चाहता था इसलिए मैंने डी लिख दिया, डी रियल। अब इसको यहाँ थोड़े दिखेगा, ये तो ये रिट्रेस कर रही है पाथ को, इसका मतलब यहाँ कहीं दिखेगा, तो एक्चुअल में इसको यहाँ दिख रहा है। तो ये तुम्हें अलग से नजर भी आ रहा है, मैं इसको क्या बोलूंगा, डी एपरेंट। तो अभी जो वहां पे किस क्या आया था, डी रियल बाय डी एपरेंट, डी एपरेंट, ये कितना आया था, म्यू टू बाय म्यू वन। अभी क्या आएगा, म्यू वन बाय म्यू टू, मैं इसको म्यू वन मान रहा हूँ, इसको क्या मान रहा हूँ, म्यू टू मान रहा हूँ। इसका मतलब ये रेयरर बाय में डेंसर, और मैं इसको लिखना चाहूँ तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली क्या आएगा, म्यू वन विद रिस्पेक्ट टू टू। बात समझ में आ गई। और अच्छे से लिखना चाहो तो म्यू रेयरर विद रिस्पेक्ट टू डेंसर, और यहाँ पे क्या था, म्यू डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयरर। अब देखो, एक सुनना इधर, यहाँ से डी रियल बाय डी एपरेंट, जब आप सॉल्व करोगे तो क्या म्यू वन छोटा नहीं है अभी, म्यू वन इज लेस देन म्यू टू, क्योंकि ये रेयरर है तो क्या लेस देन वन आ जाएगा, और डी रियल कितना आएगा, लेस देन डी एपरेंट, वो तो मुझे दिख भी रहा था। तो अभी जो शिफ्ट आया वो शिफ्ट तो फिर ये है ना, एक्स, ये शिफ्ट आया, मतलब जो चीज मुझे यहाँ नहीं मुझे ऊपर दिखी, तो इतना ऊपर ज्यादा दिखी मुझे, तो इसका मतलब ये शिफ्ट निकालना है, तो फिर से वही डी एपरेंट में से क्या माइनस कर देंगे, डी रियल माइनस कर देंगे। बट अभी फिर से वही डी रियल के केस में, बोलो डी एपरेंट कितना आएगा अभी, डी रियल बाय म्यू इनटू आएगा, कहाँ गया, डी रियल बाय डी एपरेंट म्यू था ना ये, पर ये म्यू किसका है वो समझ में आना चाहिए। तो फिर से लिख दो, डी रियल अपॉन में म्यू ही आएगा ये भी, तो माइनस डी रियल, तो वही आ गया वन बाय म्यू माइनस वन, वन बाय म्यू माइनस वन इंटू डी रियल। ये डी रियल के केस में लिख दिया। अच्छा मान लो सपोज मैं इसी फॉर्मूले को डी एपरेंट के केस में लिखता, तो डी एपरेंट की फॉर्म में लिख लेते हैं, कितना आया, डी एपरेंट ऐसे क्या ऐसे, और यहाँ से डी लिखते हैं कितना, माइनस म्यू टाइम्स डी एपरेंट, ये ज्यादा था इसलिए कितना आ गया, वन माइनस म्यू डी एपरेंट, तो दैट इज एक्स, ऐसे भी आ सकता है, सही है। वहां आता था वन माइनस वन बाय म्यू, कहा था ये रहा, अब यहाँ पे कितना और आया था, वन बाय म्यू माइनस वन इंटू डी रियल। ऐसे लिखना चाहो आपकी मर्जी, ऐसे लिखना चाहो आपकी मर्जी है। ये रेज कर रहा हूँ एक बार पहले। अभी इस सवाल में आपको क्या दिख रहा है, मैंने दोनों केसेस अभी कराए हैं, केस वन केस टू। आपको सिर्फ पढ़ने का, देखो जब आप किसी एक टॉपिक को करके बिल्कुल रिलेशन में उसका एक न्यूमेरिकल लिखते हो ना, उससे ज्यादा क्लियरिटी कोई दे नहीं सकता। अभी यहाँ पे फिश है और बर्ड है, इसका मतलब ये एट व्हाट डिस्टेंस विल बर्ड अपीयर टू, इसका मतलब फिश देख रही है इसको, तो हमारा ऑब्जेक्ट कौन है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, नहीं, फिश देख रही है ना बर्ड को, बर्ड अपीयर टू फिश, ऊपर दिखेगा नीचे दिखेगा, मतलब एक्चुअल में यहाँ से 36 है, ये थोड़ा सा और ऊपर नजर आएगा, आएगा ना। तो एक तो ये निकालना है हमें, तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट किस में है, रेयरर मीडियम में। आप कहाँ से देख रहे हो इसको, डेंसर में, तो पहले वाला ही केस हो गया, ये सेकंड वाला केस हो गया। और ये एट व्हाट डिस्टेंस विल द फिश अपीयर टू बर्ड, दैट मींस योर ऑब्जेक्ट इज इन, ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये किस में है, ऑब्जेक्ट किस में, डेंसर मीडियम में, और ये जो बर्ड है ये रेयरर में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में स्टार क्यों है, अभी 12 सेंटीमीटर पर सेकंड से बर्ड पानी की तरफ आ रहा है ऐसे, और फिश कितनी स्पीड से ऊपर आ रही है, इतनी से, तो एक्चुअल में वो इतनी अपीयर थोड़े होंगी,
कितनी होंगी? आपको फॉर्मूला सिखाया था म्यू इक्वल्स टू v1/v2। तो अकॉर्डिंगली इसके अकॉर्डिंग सोल्व करना है, और रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला पता है, अपोजिट में क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। समझ गए? टाइम लो, आंसर बताओ जल्दी फिर आप। एट व्हाट डिस्टेंस विल बर्ड अपीयर टू फिश? मैंने क्या कहा कि बर्ड ऑब्जेक्ट है, वो कहाँ है, रेयर मीडियम में। जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट होता है उसी का तो म्यू लेते हैं। अब मेरे को ये फिश को क्या दिख रहा है, कितनी फिश कहाँ है, कितनी डेप्थ में है? 36 तो दिखेगा ही, पानी का तो सही है। लेकिन जो ये वाली हाइट है इसमें तो शिफ्ट आएगा ना। तो इसकी एक्चुअल में कितनी थी? 36 बाय में म्यू लगाना है ना। अब ये म्यू किसका लगाना है? ये एयर का लगाना है विद रिस्पेक्ट टू वाटर। क्यों? क्योंकि तुम्हारा बर्ड कौन से मीडियम में है, तो एयर का लिखना है। वाटर का दे रखा है एयर के रिस्पेक्ट में, कल प्रॉपर्टी समझाई थी। उल्टा हो जाएगा, कितना आएगा, 36 प्लस 36 बाय में 3/4 हो जाएगा। हो गया आंसर। अच्छा सेकंड, बर्ड देखो, जब बर्ड फिश को देखेगा तो फिश क्या हो गई, ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब वो 36, ये वाली हाइट तो ओके है, लेकिन इस 36 वाली में उसको 36 नहीं दिखेगा। कितना दिखेगा? +36/म्यू दिखेगा। अब ये म्यू किसका लिखना है, जिसमें फिश है, यानी कि डेंसर का एयर के रिस्पेक्ट में। तो यानी कि वाटर का एयर के रिस्पेक्ट में। तो कितना लिखें? 36 + 36/4/3 कितना आया ये? 36 प्लस 12 चौक 48। गड़बड़ था क्या? 3 पे 12 पे, है ना, 12 चौक 48, ये आ गया भाई 48। कितना बन गया ये टोटल? 4 और 3 7, 7 80 84। तो 84 सेंटीमीटर आ गया। अच्छा ये, हाँ हाँ, वो मैं ग्लास स्लैब थोड़ी ले रहा हूँ, यहाँ ग्लास स्लैब थोड़े है बेटे। हाँ इसमें भी ये निकाला है 1 - 1/μ × d, कितना आया इससे? पॉज करना भाई एक बार, क्या है इसमें? 36 + 48 सही कर रहे हैं। तो 36 + 48 कितना आ गया? 84। अब यहाँ पे सॉल्व करो, कितना आया ये? 27। 27 आया, तो 27 और ये कितना आ गया टोटल? 63। ये 63 सेंटीमीटर, इसने गलती किया है आंसर देने में। 63 इसका ओके दिया है, उसमें इसको ऐड करना भूल गया। सही है। हाँ, तो कितना आ गया? 63 और 84 सेंटीमीटर। अब सुनिए इधर, थर्ड पार्ट का ए क्या लिखा है इधर? एट व्हाट डिस्ट क्या है, इफ वेलोसिटी ऑफ बर्ड इज 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड। पहले हम देखें वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश। इसका मतलब कौन देख रहा है? फिश देख रही है, बर्ड को देख रही है। तो बर्ड की स्पीड 12 थी, वो 12 नहीं दिखी, वो 12 नहीं दिखी इसको। मुझे लिखनी क्या है? रिलेटिव स्पीड। तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड लिखनी है, विद रिस्पेक्ट टू फिश लिखनी है। तो कितना आएगा? हाँ जी, पर एक माइनस का लेना पड़ेगा ना। मतलब मैं डायरेक्ट लिखना चाहूँ तो प्लस कर दूं? अरे अपोजिट आ रहे हैं। तो देखो, बर्ड जो फिश देख रही है वो तो 12 से आ ही रही है, उसमें मुझे बर्ड की ऐड करनी है। पर बर्ड की 12 थी पर 12 नहीं थी, 12 थी पर 12 दिख नहीं रही इसको, वो 12/म्यू दिख रही है। तो अभी देखो, किसको देखा हमने? बर्ड को देखा। बर्ड कौन से मीडियम में है? तो यहाँ पे एयर का ही लेना है विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ऐसे ही अगला, अगर मैं वेलोसिटी ऑफ फिश लिखूं विद रिस्पेक्ट टू बर्ड, तो फिश कौन से मीडियम में है? तो 12 तो बर्ड की है ही, प्लस 12/म्यू वाटर में फिश दिखेगी इसको इतने से आते हुए। आया समझ में? फिश कितने से आ रही थी, पर 12 से नहीं, कितने से दिख रही थी? वो ऊपर लिखा म्यू इक्वल्स टू v1/v2। तो यहाँ से सॉल्व करो, 12 + 12 ये कितना है? 3/4। ये कितना है? 12 + 12 4/3। कर लो सोल्व इसको, कितना आ गया? ये 4 आ गया, 16 और 12 28 आ गया। सही है ना? 3 × 4 = 12, 4 × 4 = 16, 16 + 12
है, इसमें कितना आ गया है? 3 9 12 9 21, 21 मीटर पर सेकेंड। सही है। सेंटीमीटर दिया था तो सेंटीमीटर लगा लेना, सेंटीमीटर लगा लेना। बात समझ में आ रही है? अगला क्वेश्चन करना भाई, सुन लो। इसकी स्टेटमेंट क्या है? इसकी स्टेटमेंट है कनकेव मिरर है, वो पानी में 30 सेंटीमीटर नीचे रखा हुआ है, पानी में। बाहर एक ऑब्जेक्ट है जहां से रेज आ रही हैं और वो इसकी एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं, ऐसा लैंग्वेज में लिखा है, रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्या मैंने बनाई भी है? ये डायग्राम दिया नहीं हुआ, ये हमने बनाया है। कनकेव मिरर मैंने रख दिया जिसकी रेडियस थी 40 सेंटीमीटर, पैरेलल रेज आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, जो चीज पहले ऐसे हुआ करती थी अब वो ऐसे हो गई, तो पैरेलल आने वाली रेज कहाँ मिलेंगी? फोकस पे। तो इसका फोकस अगर रेडियस 40 है तो इसका फोकस 20 पे हो गया। तो ये देखिए, ये एक्चुअल में रेज यहाँ आई और ये कहाँ मिल गई? ये फोकस पे मिल गई। सही है? बोलो, फोकस कितना दूर है? 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब इमेज कहाँ बननी चाहिए थी? 10 सेंटीमीटर डेप्थ में। यहां से सरफेस से 10 सेंटीमीटर नीचे इमेज बननी चाहिए थी, पर 10 सेंटीमीटर नहीं दिखेगी, कहीं ऊपर दिखेगी ना, वही निकालना है। सेम फॉर्मूला, ये क्या आ गया? म्यू इक्वल्स टू क्या होता है? रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ। तुम्हारी इमेज यहाँ है, ये चीज मुझे नहीं दिख रही, यहाँ नहीं दिख रही। बोलो, म्यू किसका लेना है? वोटर का ही लेना है। तो यहाँ से रियल डेप्थ कितनी लेनी है? 10 10। इमेज यहाँ है, देखनी तो इमेज है ना। हाँ जी, बेटा मैं कह रहा हूँ कि इमेज यहाँ बन गई, मेरे को इमेज यहाँ दिखनी चाहिए थी 10 सेंटीमीटर पे। तो इसका मतलब मेरे लिए रियल कौन है? 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर पे दिखनी चाहिए मुझे, पर ये 10 पे नहीं दिख रही, ये तो 10 बाय म्यू पे दिख रही है। कितनी? एपरेंट डेप्थ। अगेन सी, जिस मीडियम में तुम्हारा ऑब्जेक्ट रखा है, नाउ दिस इमेज इज योर ऑब्जेक्ट, इसको देखना है। तो ये क्या है? 10 बाय म्यू। हाँ जी, 10 बाय में म्यू कितना? 4/3। कितना आ गया ये? 30/4। तो 7.14, ऐसा। तो 7.1 आ गया ऑलमोस्ट। सही है। तो आप लोगों को ये जो इमेज है, ये यहाँ से कुछ यहाँ ऊपर दिखेगी, ये आ गया। ये कितना आ गया? ये 7.1। तो 7.1 सेंटीमीटर डेप्थ पे तुम लोगों को इमेज दिखने वाली है। सही है। इसमें सिर्फ इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा क्या है, आपको ये डायग्राम बनाना था। ट्रिकी ये था, बच्चा समझता नहीं है, बच्चा इसकी डेप्थ कितनी लेता है? 30 सेंटीमीटर। तो कोई कॉमन सेंस में नाम की चीज होती है, 30 सेंटीमीटर में इमेज थोड़े है। इमेज तो जहां है पहले बनाओ, उसको फिर देखो कितने पे आनी चाहिए। ठीक है, आज इसको इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन करेंगे इसके।